अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ट्रिपल इंटीग्रल पे, जहाँ पे लिमिट फर्स्ट लिमिट क्या गिवन है 0 to 1, सेकंड लिमिट y स्क्वायर टू 1 और थर्ड लिमिट 0 to 1 माइनस x dz dx dy हमारे ट्रिपल इंटीग्रल गिवन है। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन सी लिमिट किसकी है, क्योंकि ये लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो ये लिमिट किसकी होगी y की, और ये लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ y गिवन है तो ये लिमिट होगी x की। तो तीसरी लिमिट हमारी z की होगी, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी ट्रिपल इंटीग्रल में हम ये एज z की लिमिट क्या होती है एज अ फंक्शन ऑफ x y, तो z की लिमिट हमारी ये भी हो सकती है और ये भी, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब वो खाली एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकती है, खाली एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। यही तो है। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं z की लिमिट कौन सी है, और ट्रिपल इंटीग्रल में सबसे ज्यादा जरूरी ये है पता करना कि z की लिमिट कौन सी है। तो इस वजह से हम बाय द लिमिट वेरिएबल से हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में कि कौन सी लिमिट किसकी है। और जब हम लिमिट से पता ना कर पाए कौन सी लिमिट किसकी है, तो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी क्वेश्चन में गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर से मतलब क्या है, सबसे पहले हम जो लिमिट z की लिमिट ये वाली होगी, x की लिमिट उसके बाद क्या गिवन है dx, तो x की लिमिट ये वाली होगी, y गिवन है तो उसके बाद ये लिमिट ये वाली होगी। यहाँ हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जो पहला फंक्शन है इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dz पहले गिवन है तो इसका जो भी dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे, ठीक, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसका बचा हुआ हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को सोल्व करते जाएंगे। उसके बाद हम इस वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम थर्ड फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी सेकंड टाइम में हमारा एक्स के रेस्पेक्ट होगा फिर जेड, तो हमें सिंपली फंक्शन बाय फंक्शन जाना है। सबसे पहले इस फंक्शन को सोल्व कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी इंटीग्रल गया उसके बाद इस फंक्शन को, फिर तीसरी बार में वाई वाले फंक्शन को सोल्व करके स्टेप बाय स्टेप हम पूरे ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है dz आ रहा है, तो यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में पहले होगा, जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, तो एक्स को हम बाहर ले लेंगे। तो जेड के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1, और लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और ये हमारी अब की बात अब हमारा हम जो रूल है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बची हुई लिमिट क्या हुई 0 to 1 और y स्क्वायर टू 1। अब यहाँ से क्योंकि हम जेड की लिमिट डिसाइड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ y है तो ये हमारी किसकी लिमिट होगी x की होगी, और ये बची हुई लिमिट जो हमारी है कांस्टेंट लिमिट वो किसकी हो जाएगी y की हो जाएगी। तो सबसे पहले क्योंकि ये हमारी किसकी x की लिमिट है तो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट पुट कर देंगे y स्क्वायर और 1। तो सिंपली यहाँ पे y स्क्वायर और 1 जैसे लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे 1/2 और 1/3 आएगा, माइनस उसके बाद जैसे y स्क्वायर पुट करेंगे तो y की पावर 4 और y की पावर 6 आ जाएगा, ठीक। और dy, अब dy के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस दोनों का तो y आ जाएगा। सबसे पहले i में माइनस करके हम सोल्व भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले 1 का y आ जाएगा, यहाँ पे 1 का y आ जाएगा, ठीक। और इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, और यहाँ पर y की पावर 4 है तो y की पावर 5/5 आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर 7/7। तो इस तरीके से इस पूरे को सोल्व करके हम लिमिट पुट कर लेंगे 0 to 1, हमारा ट्रिपल इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। अभी तक तो हमने वो क्वेश्चन देखे जहां पर हमारी लिमिट गिवन थी, और इस क्वेश्चन की हेल्प से याद रखें हम कांस्टेंट वाले को भी सोल्व कर सकते हैं। बाई चांस हमें कोई ऐसा इंटीग्रल गिवन हो 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 एक्स वाई जेड, और हमें dx dy dz गिवन है। अब यहाँ पर आप लिमिट की हेल्प से ये नहीं पता लगा पाएंगे कौन सी लिमिट किसकी है, तो इस केस में सोल्व करने का तरीका हमारा सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट लिमिट को भी हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद जैसे ये फंक्शन सोल्व होगी कुछ वैल्यू आएगी तो हम इस वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे, तो हमारा y के रेस्पेक्ट में होगा सेकंड टाइम में, और अब की बार जैसे ये सोल्व हो जाएगा थर्ड हमारी कांस्टेंट लिमिट वाला, हमारा इसमें थर्ड में z के रेस्पेक्ट में करेंगे और हमारा ये लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जब भी हमारा कांस्टेंट लिमिट हो या हमारी लिमिट पता ना लग पा रही हो कौन सी लिमिट किसकी है, उसके केस में हमारा क्वेश्चन का ऑर्डर जो गिवन ऑर्डर इंटीग्रल का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जब हम डिसाइड कर लेंगे कौन सी लिमिट किसकी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उस वीडियो से हमारा डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऑर्डर पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, जो लिमिट जिसकी है जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतना पहले इंटीग्रेशन कर देंगे और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बाद में करेंगे, उस रूल को अप्लाई करेंगे और ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जहां पर हमारी